जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं धर्मेंद्र कुमार सर आप सभी के बीच में एक बार पुनः कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लेकर आया हूं मैं बहुत ही मजेदार, शानदार और महत्वपूर्ण सवाल। हाँ, तो प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोले लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm है। वह इसका व्यास कितना है? 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम सीखेंगे। तो सर्वप्रथम दिया गया बेलन का व्यास कितना है? 5 mm। बेलन का व्यास क्या है? 5 mm। हाँ, तो इस जो कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या क्या बना हुआ है? एक बेलन बना हुआ है और 2 अर्ध गोले बने हुए। 2 अर्ध गोले बन के क्या बनेगा? पूरा गोला बनेगा। दोनों अर्ध बन के क्या बनेगा? पूरा 2 आधे गोले बन के पूरा क्या बनेगा? एक पूरा गोला बनेगा। ठीक, तो 2 अर्ध गोले किसके बराबर है? एक पूरे गोले, मतलब 2 अर्ध गोले किसके बराबर है? एक पूरे गोले के बराबर है। अतः गोले के व्यास के बराबर, बेलन का व्यास किसके बराबर है? गोले के व्यास के बराबर। क्यों है? क्योंकि ये कैप्सूल कैप्सूल में क्या क्या बना हुआ है? एक बेलन बना हुआ है और एक दो अर्ध गोले बने हुए। तो 2 अर्ध गोले का व्यास और बेलन का व्यास क्या रहेगा? समान रहेगा। तो त्रिज्या क्या रह जाएगी इसमें? त्रिज्या मतलब 5। दोनों की त्रिज्या है 5 mm। तो 5 का कितना हो जाएगा? आधा कितना हो जाएगा? 5/2 mm या 2.5 mm दोनों पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जो पूरा कैप्सूल दे रखा है, देखें इधर कैप्सूल दे रखा है। कैप्सूल की पूरी लंबाई कितनी है? 14 mm। कैप्सूल की पूरी लंबाई कितनी है? 14। तो 14 mm में से व्यास कितना था इसका? कितना था? 5। तो 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो जो बेलन बचा, बेलन की लंबाई कितनी बच गई है हमारे पास? 9 mm। कितनी बच गई है? 9 mm। ठीक है, तो अब ज्ञात क्या करना है? पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखेंगे अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल के अंतर्गत क्या बना हुआ है? एक बेलन बना हुआ है और एक गोला बना हुआ है। एक गोला कैसे हुआ? मैंने वापस से पूर्व में बता दिया है आपको कि 2 आधे गोले बनके एक पूरा गोला बनता है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का वक्र पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्र होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πrh प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। ठीक है, ये सूत्र याद रखेंगे। इस सूत्र भी आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो ये दिया गया है।
तो इसमें हम दोनों को कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई आर, यहाँ पर भी 2 पाई आर है। कॉमन का अर्थ है कि दोनों में एक जैसा, तो दोनों में एक जैसा क्या है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बचा गया यहाँ से h प्लस पाई कॉमन बच गया, तो क्या बचा यहाँ से 2 और r, यहाँ से 2 कॉमन बच गया था तो 2 बचा यहाँ से, क्योंकि 4 था तो 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा, और r एक r कॉमन आ गया तो एक r और बचा। इसी प्रकार अब इसका मान हमको याद रखेंगे, तो 2 तो ऐसा कैसा है इनटू पाई का मान कितना होता है 22/7, ये पिछले सवाल में हम पढ़ चुके हैं। r का r त्रिज्या दे रखी है, दोनों की त्रिज्या सेम है, बेलन की त्रिज्या भी वही है और गोले की त्रिज्या भी वही है, 5/2। h कितना है, h 9 प्लस 2 ऐसा कैसा है इंटू r कितनी है 5/में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 से 2 यहाँ पे भी काट सकते हैं। अब क्या बचा 22 इंटू 5/7 इंटू 9 और 5, यहाँ पे प्लस का निशान तो प्लस होगा, 9 और 5 मिलके कितना होगा 14, 7 7 14, तो 22 मिनट 2 का 5 का गुना 2 में करेंगे तो 10, और 22 का गुना 10 में करेंगे तो 22, और ये 0 ऐसा कैसा, अर्थात कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 mm²। तो विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है।